नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आखिरी पड़ाव पर है। 146 नंबर का प्रश्न है और कुल इस लघु ग्रंथ में 165 प्रश्न हैं। और अब जो प्रश्न हैं यहाँ बहुत सरल हैं, जो आपने छेड़ाला में और द्रव्य संग्रह में सब जगह पढ़ लिए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे आज। कोशिश करेंगे कि आज पूरा हो जाए, और नहीं तो फिर आगे इसको पूर्ण करेंगे। अभी हमारा प्रकरण उपादान निमित्त का पूर्ण हुआ और हमने कारण कार्य व्यवस्था समझी। मैं कुछ प्रश्न करूंगा आपसे, यदि आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। आपको जो पढ़ाया है उसके आधार से ही पूछूंगा। कोई कार्य बताऊंगा, जैसे कि कषाय हुई, क्रोध हुआ। अब क्रोध जो हुआ है, क्रोध रूप कार्य, उस कार्य में उपादान और निमित्त घटाना है। उपादान निमित्त, निमित्त नैमित्तिक, उपादान उपादेय, ये आपको बताना है। कौन बताएंगे? निधि जी। क्रोध जैसे जीव ने किया तो वो जीव का विकारी परिणाम होने से हुआ। तो अगर जीव की दृष्टि से देखेंगे तो वो उपादान हुआ। नहीं, जीव ने किया इसलिए उपादान, जीव में हुआ इसलिए उपादान, और जीव और जो हुआ मतलब क्रोध हुआ वो उपादेय। और निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि से देखेंगे तो किसी की वजह से क्रोध हुआ है, सामने का फैक्टर होगा जिसकी वजह से क्रोध आया है, तो वो होगा निमित्त, और वो जो क्रोध का कार्य हुआ है वो होगा नैमित्तिक। ठीक है। अंतरंग कारण क्या है निमित्त में? क्रोध होने में अंतरंग कारण क्या है? हमारे विकारी भाव। नहीं, वो तो विकारी भाव खुद ही है क्रोध, उसका निमित्त पूछ रहे हैं। अंतरंग में जीव, जीव तो उपादान हो गया। जीव की तत्समय की योग्यता वो उपादान कारण है। तो निमित्त कारण में आपने बहिरंग तो बताया कि कोई व्यक्ति ने उसको कुछ कहा होगा, कोई बात बुरी लगी होगी, है ना, कोई प्रतिकूल संयोग मिला होगा। अंतरंग कारण कौन सा है निमित्त कारण में? नेहा जी आप बताएंगी? भैया मतलब उपादेय
तो क्रोध हो गया, यानी उपादान। अंतरंग अंतरंग निमित्त कारण कर्म होता है, आपको कल बताया था, अंतरंग निमित्त कर्म है। तो उपादान कारण पूछ रहे हैं भैया। मैंने निमित्त कारण पूछा है, अंतरंग कारण, अंतरंग। बहिरंग निमित्त तो बता दिया कि बाहर में प्रतिकूल संयोग क्रोध होने में निमित्त बने, उन पर अनुकूल होने का आरोप आया क्रोध के लिए, और ऐसा कहा जाएगा इनकी वजह से क्रोध आ गया, ये परिस्थिति थी इसलिए क्रोध आ गया, ऐसा कहा जाएगा। ये निमित्त की अपेक्षा कथन हुआ। तो अंतरंग निमित्त क्या है? कौन सा कर्म? अब कर्म तो हिंट कर दिया, कौन सा कर्म? मोहिनीय कर्म। कौन सा बोला? मोहिनीय। मोहिनीय कर्म, ठीक है। अब मोहिनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो इनमें से कौन सा? चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं, उनमें से कौन सा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी जरूरी नहीं, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन कोई भी हो सकती है, कोई से भी। इनमें इनके भी 4 भेद होते हैं। हाँ जी, इनके भी 4 हैं। क्रोध मान माया। क्रोध माया। तो कौन सा? क्रोध भाव होने में, जीव के क्रोध परिणाम में अंतर्निहित कारण कौन सी चारित्र मोहिनी की कौन सी प्रकृति बनेगी? क्रोध। क्रोध प्रकृति। देखो, प्रकृति का नाम भी क्रोध है, कर्म प्रकृति का नाम भी क्रोध है, और जो उसके निमित्त से जीव का विकारी परिणाम हुआ वो भी, उसका नाम भी क्रोध है। तो जीव का विकारी परिणाम वो जीव का है, उसका उपादान जीव है, और जो कर्म है उसका उपादान खुद कर्म है, ठीक है। वो हमारे परिणामों में, क्रोध परिणाम में, जीव के परिणाम में निमित्त है, अंतरंग निमित्त है वो, ठीक है। अंतरंग निमित्त कर्म होता है, बहिरंग निमित्त जो बाहर में दिखते हैं, है ना, वो सब बहिरंग निमित्त हैं, जिन पर वास्तव में बहिरंग निमित्तों पर ज्यादा आरोप आते हैं। दुनिया में स्थूल ही दृष्टि होती है ना, कर्म का विचार तो हम कर्म के आधार से कर लेते हैं कि इस कर्म का उदय है इसीलिए ऐसा विकार हुआ है ना, ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन जो दुनिया बोलती है वो तो यही बोलती है कि इसकी वजह से हमारा ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया इत्यादि, ठीक है ना। तो फिर आपने ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताई कि क्रोध रूप जो कार्य है, इस कार्य के होने में निमित्त क्या है, उपादान क्या है। निमित्त की दृष्टि से उसी क्रोध को नैमित्त कहते हैं, उपादान की दृष्टि से उसी क्रोध को उपादेय कहते हैं। यहाँ उपादेय का अर्थ उपादान की अपेक्षा उपादेय, यहाँ पर वो हे उपादेय वाली चर्चा नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा बताया, इस तरह ये पूरा प्रकरण स्पष्ट हो गया। अब जीव को कोई क्रोध करा सकता है क्या? यदि कोई ऐसा माने कि किसी की वजह से मुझे क्रोध आता है, कोई प्रतिकूल संयोग की वजह से क्रोध आता है, तो उसने क्या नहीं माना, उसने क्या भूल की है? निधि जी, क्या भूल की उसने? भूल का तो नहीं पता चल रहा है, पर किसी मतलब हमें हमारे भावों की वजह से ऐसा लगता है कि वो हम पे क्रोध कर रहा है। अगर हमारे नहीं, भाव हमें का क्रोध जैसे- आया, हाँ। आपको क्रोध आया, मतलब हमें स्वयं आया क्रोध, तो उस क्रोध का कारण बाहर में विद्यमान है कि अंदर ही विद्यमान है? हम उसके जिम्मेदार हैं कि सामने वाली वस्तु, प्रतिकूल वस्तु जिम्मेदार है? क्या है? पहले तो हम जिम्मेदार हैं, और दूसरी वस्तु भी जिम्मेदार है? दूसरी वस्तु अदर साइड से जिम्मेदार, हमें ऐसा लगता होगा। नहीं, तो मैंने तो प्रश्न ही ये किया है कि हमें क्रोध आया तो हमने सोचा कि किसकी वजह से मुझे क्रोध आया, कि ये मक्खी यहाँ से यहाँ बार बार आ रही है, मच्छर आ रहा है, उसकी वजह से मुझे क्रोध आया। तो मैंने ऐसा सोचा या ऐसा माना, तो हमने कौन सी भूल कर दी?
नहीं ख्याल आया दीदी? नेहा जी, भैया क्रोध तो अपने आप से हुआ है, उपादान है, पर कहने में, व्यवहार में कह देंगे कि उसकी वजह से क्रोध आया, वो निमित्त हो जाएगा। भूल कौन सी करी है कि हमने अपने स्वभाव को नहीं समझा, बस दूसरे के ऊपर कह दिया। भूल कोई पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा है क्या? भूल यही की है कि हमने निमित्त को कर्ता मान लिया। हाँ, निमित्त को कर्ता। इसकी वजह से आया, इसके कारण से आया, वो निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है? निमित्त की परिभाषा क्या है? आरोप आता है। आरोप आता है। जो स्वयं कार्य रूप से परिणत ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। तो उस पर तो आरोप आया है मात्र, वो कार्य रूप पर्ण में थोड़ी हुआ। लेकिन हमने कहा कि उसने की, उसकी वजह से क्रोध आया, उसने ऐसा किया इसलिए क्रोध आया, परवस्तु की वजह से क्रोध आया। तो हमने परवस्तु को कर्ता मान लिया, परवस्तु के कारण, परवस्तु को कारण बता दिया अपने क्रोध का। तो हमारे अंदर कार्य हुआ और कारण परवस्तु होगी, तो एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य करेगा। ये भूल की हमने। तो वास्तविक बात यह है कि मेरे विकार का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। मेरे अंदर यदि क्रोध हुआ, मान, माया, लोभ, कोई भी राग, द्वेष, कुछ भी विकार हुआ है तो उसका जिम्मेदार मैं। ऐसे ही उनके अभाव के लिए भी मैं ही पुरुषार्थ करूंगा, तो मेरे अंदर वीतरागता प्रकट होगी, आनंद प्रकट होगा। ठीक है, जब हम अपनी भूल नहीं स्वीकार करेंगे, अपने विकारों का कारण स्वयं हूं मैं, स्वयं की भूल को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम फिर उसके अभाव का उपाय भी स्वयं नहीं करेंगे। हम कहीं बाहर ही ढूंढेंगे कि इनकी वजह से हमें वीतरागता मिल जाएगी, इनकी वजह से मेरा क्रोध दूर हो जाएगा, यहां रहता हूं तो मुझे क्रोध नहीं आता, ये चीज पढ़ता हूं तो क्रोध नहीं आता, ऐसा करता हूं तो क्रोध नहीं आता। तो हमें परवस्तुएं क्रोध के अभाव का कारण लगेंगी, तो फिर हम बाहर परवस्तुओं को जुटाने में लगे रहेंगे। जबकि मेरे अंदर जो क्रोध आया वो मेरी स्वयं की भूल से आया कि इसने मेरा बुरा किया, इसके कारण मुझे क्रोध, ये चीज अच्छी नहीं हुई, ऐसा अच्छा नहीं कहा इत्यादि जो हमने पर के संबंध में सोचा, तो उससे हमें क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हम ऐसी मान्यता छोड़ देंगे और तत्वज्ञान के अभ्यास से ऐसा समझेंगे कि कोई भी परवस्तु इष्टनिष्ट नहीं होती, किसी भी वस्तु, कोई भी परवस्तु हमें क्रोधादिक उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, मैं अपनी भूल से क्रोधादिक भाव रूप परिणमित होता हूं और अपनी भूल सुधार के क्रोधादिक रूप परिणमित नहीं हो सकता, मतलब क्रोधादिक का अभाव कर सकता हूं और उस वीतरागता प्राप्त कर सकता हूं, सुखी हो सकता। इस तरह से हमें निमित्त उपादान को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे हमने ये तत्व चर्चा सुनी, हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी, इसके पहले द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय किया, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा, है ना, भक्तामर स्तोत्र पढ़ा, ये सब ग्रंथों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आप और भी व्यक्तिगत भी स्वाध्याय करते ही होंगे। तो इतना स्वाध्याय होने के बाद यदि हमारे परिणामों में फिर भी क्रोध आ जाता है तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। सीधा सा उपाय क्या है मंगला जी? कि हमें अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मार्ग तो यही है। जिनवाणी में जो मार्ग बताया है विकारों से मुक्त होने का, मार्ग तो यही है, उपाय तो यही है। हम इसी उपाय से ही विकारों से मुक्त होंगे और दुखों से मुक्त होंगे और सुखी होंगे। ये पहले श्रद्धान हमारे मन में जागृत होना चाहिए, फिर हम अभ्यास करते रहें। जितना जितना अभ्यास करते रहेंगे उतना उतना क्रोधादि मंद होते जाएंगे, और जब हमें आत्मानुभूति प्रकट होगी तो शुद्ध भाव प्रकट होगा, वीतरागता प्रकट होगी और क्रोधादि उत्पन्न होना ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उपाय करना है, अभ्यास बढ़ाना है, अंतर्मुख अभ्यास बढ़ाना है। यही एकमात्र समाधान है। इसलिए कोई लोग जैसे कि स्वाध्याय सुन के, खूब तत्व चर्चा सुन के, शास्त्र पढ़ के
ऐसा सोचते हैं, अरे इतना पढ़ता हूँ, इतना है, इतना जानता हूँ, फिर भी क्रोधादिक आ ही जाते हैं, फिर भी राग द्वेष हो जाता है, फिर भी ऐसा विकार हो जाता है, तो मैं क्या करूं, और हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। तो इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह से अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है ना। कई लोग मैंने देखा है, चार पांच तो मुझे मिल चुके हैं अभी तक, वो डिप्रेशन में चले गए, वो अवसाद की स्थिति में आ गए, मतलब कि वो सोचने लगे, अरे मुझे आत्मानुभूति नहीं हो रही है, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, मेरे विकारों का अभाव नहीं हो रहा है, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच सोच के डिप्रेस हो गए। डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है, और स्वच्छंद भी नहीं होना है, मतलब ऐसा सोच सोच के ऐसा नहीं सोचना अभी हो जाएगी। जब हमने समझ लिया कि कार्य की तत्समय की योग्यता जब आएगी, कार्य होने की तत्समय की योग्यता जब वस्तु में होगी, तब ही कार्य होगा। हमारा कर्तव्य तो पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय का अभ्यास करें, तत्व विचार करें, अपना अंतर्मुख पुरुषार्थ करें, अपने चैतन्य के अनुभव का पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ में कमी ना हो, निरंतर पुरुषार्थ करें, और जब तक ना हो तो धैर्य रखें, धैर्य से ही उपलब्धि होगी। जैसे आपने वो एक तस्वीर देखी होगी जिसमें लिखा रहता है पीछे कि ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। मैत्री तुमने देखा, जान्या, नित्या, वो एक फोटो रहती है, ऊपर ऐसा लगता है फूल पत्ते बने हों, और अंदर देखो आप ध्यान लगाओगे तो वहां भगवान की वेदी दिखाई दे जाती, भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसी कोई आपने फोटो देखी है? उस पर पीछे लिखा है ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ, है ना। तो अब वहां लिखा रहता पीछे तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं, लिखा रहता तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं। तो जैसे मैंने पहली बार देखा जब, तो अरे यार अभी तक नहीं हुआ, इतने लोगों को हो गया, इतने लोगों को दिख गई, हमें नहीं दिख रही, ऐसा तो नहीं बेवकूफ बना रहे हों, नहीं, बहुत प्रामाणिक लोग बोल रहे थे, नहीं ऐसा हुआ है, हमने देखा है, अंदर वेदी है, भगवान महावीर के दर्शन होते हैं, जय महावीर लिखा रहता है। तो फिर हम सोचे अरे यार मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। जब तक ऐसा सोचते रहे तब तक नहीं दिखा। और फिर उसमें लिखा था अपनी ही परछाई देखें, है ना, और बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं तो दिख जाएगा। और जैसे ही मैंने अपनी परछाई की तरफ ध्यान लगाया और तनाव दूर हुआ, और वैसे ही दिख गए, उस फोटो में भगवान महावीर के दर्शन हो गए। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई, ये आत्मानुभूति के संबंध में भी ये बात है, ठीक है ना। यदि हम तनाव पालेंगे, यदि हम टेंशन लेंगे इस बात की, और यदि हम डिप्रेस होंगे, ये सोचेंगे अरे रे मुझे इतना ज्ञान हो गया तो भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, और मेरे विकार हो रहे हैं, और घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा सोचेंगे तो फिर हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे। मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा सोचना चाहिए यदि हमें इस तरह के विकार हो रहे हैं इतना अभ्यास करने के बाद भी, तो ये समझना चाहिए कि अभी हमारी कमजोरी है, मतलब मुझे अभ्यास और करना है, घबराना नहीं है, अभ्यास बढ़ाना है। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा परिणामों में समता आएगी, शांति उत्पन्न होगी, और फिर हम धीरे धीरे अपने अंतर्मुख होने लगेंगे, और अपने स्वरूप की अनुभूति जब प्रकट होगी तभी विकारों से मुक्त होंगे। ये ध्यान रखना, कितने ही कोई तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, कितने ही शास्त्रों का अभ्यास कर ले, लेकिन जब तक आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती तब तक जीव को सच्ची शांति नहीं मिलती, निराकुलता का अनुभव नहीं होता। ये बात पक्की है। वैराग्य भी नहीं होता, वेद ज्ञान तो हो गई नहीं, वैराग्य भी नहीं होता, है ना, और जीवन में सहजता भी नहीं आती। तो ये सब आत्मानुभूति से ही सब संभव होता है, धर्म का प्रारंभ वहीं से होता है। इसलिए हमें उसका उद्यम निरंतर करना चाहिए।
इस तरह हमने अभी तक जितनी चर्चा की है उसके पीछे जो आपके मन में ऐसे भाव आते हैं कि हम क्या करें, इतना अभ्यास हो गया तो भी ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो हमें अभ्यास बढ़ाते जाना है। एक बार मैं उपाध्याय वरिष्ठ में था, मतलब दूसरा साल था मेरा जयपुर में, तो घर से मैं जयपुर जा रहा था, तब मेरे पिताजी ने कहा कि इतना पढ़ते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, इतना सारे शास्त्रों को जान गए हो, तो अभी भी क्रोध आता है, तो उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं जयपुर पहुंचा और फिर मेरे मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, दादा से, छोटे दादा। मैंने दादा से कहा, दादा शाम को ऐसे घूमते थे वहाँ स्मारक में, तो मैंने दादा से कहा कि दादा ऐसी ऐसी बात है, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी गुस्सा आता है, तो इस गुस्से से मुक्ति कैसे हो। तो उनने मुझसे प्रश्न किया, उनने कहा कि जितना तुम्हें पहले आता था उतना ही आता है कि कम हुआ है। जब तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था बिल्कुल ही, ये वस्तु स्वरूप नहीं जाना था जब बिल्कुल ही, तब जितना क्रोध आता था, तब जितने विकार उत्पन्न होते थे, उतने ही होते हैं कि कुछ समता आई है, कुछ मंदता आई है। हाँ, मंदता तो आई है, पहले से तो कम आता है। तो अभ्यास करते जाओ, अभ्यास बढ़ाते जाओ। जब इतनी मंदता आ गई है तो धीरे धीरे और मंदता आएगी और फिर उसका अभाव भी होगा। मार्ग तो यही है, जिनवाणी में जो मार्ग बताया है यही मार्ग है। हमने भक्तामृत स्तोत्र में एक पंक्ति पढ़ी है ना, एक पद आया उसमें, कौन बता सकता है मैं क्या क्या जानना चाह रहा हूँ, कौन सा पद आया है? भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है ना आपने सबने, याद भी किया है। मैं कौन सी पंक्ति बोलना चाह रहा हूं कि सुखी होने का एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बताओ, देखो मैत्री बताएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो ऐसा हमारे विद्यार्थी ऐसे होना चाहिए, इस तरह तैयार होंगे तो आनंद आता है। फिर ऐसा लगता है इतना हम परिश्रम करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिल रहा है ना। वो फिर परिश्रम हमें अखरता नहीं है, ऐसा लगता और करो, है कि नहीं। नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे जिनेन्द्र परमात्मा, आपने जो मुक्ति का मार्ग बताया है, दुख से छूटने का उपाय बताया है, सुखी होने का रास्ता बताया है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, यही मार्ग है। एक होए तृणकाल मां परमारथ नो पंथ, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति। अलग अलग ग्रंथों में अलग बातें आई। तो ऐसे हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज का विषय हमारा 146वीं परिभाषा से, प्रश्न से आगे बढ़ेगा। तो 146वां प्रश्न क्या है, देखो। एक 146, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उत्तर, ये तो आप सबको पता ही होगा, एक परिभाषा बाल बोध में भी पढ़ी है। बताओ बेटा, नित्या, मैत्री, जान्या में से कोई बताओ कौन सी परिभाषा पढ़ी मिथ्यात्व की? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हाँ, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अब बताओ, 6 डाला के हिसाब से थोड़ा और उसमें विषय और आगे बढ़ा, स्पष्ट हुआ। तो उसमें क्या बताई मिथ्या दर्शन की परिभाषा, अग्रहित मिथ्या दर्शन।
जाको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पहचान, है ना। वाह, बढ़िया। देखो अब यहाँ पर क्या लिखिए। उत्तर, प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान तथा अदेव या कुदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म को या कुधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। बोलो, 6 डाला में पढ़ा कि नहीं अपन ने ये, है ना। तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व, प्रयोजनभूत क्या कहलाते हैं? प्रयोजन, हमारा प्रयोजन है सुखी होना। तो ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमें सुख नहीं हो सकता, ठीक है, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। या अस्थि से कहें तो ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान से ही हम सुखी हो सकते हैं, उन तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तो यहां लिखा है कौन से हैं वो प्रयोजनभूत तत्व? कि जीवादि 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं। तो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत्व। आ गई परिभाषा ये 6 डाला में। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्ययत्व। आया है कि नहीं बेटा? हाँ, जान जरा जोर जोर से बोल रही है तो सुनी लें। बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अजीब राश्रो सब तत्व संबंधी बोले हैं। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व से प्रारंभ हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ भी यही बात कही है। अभी जो परिभाषा हमने पढ़ी तो वही वहां पद्य में है और काव्य में है और यहाँ पर गद्य में है, ठीक है। तो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, जैसा है वैसा नहीं, अन्य प्रकार का श्रद्धान, विश्वास, रुचि, ठीक है, प्रतीति, उसको कहते हैं अग्रहित, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। और साथ में क्या? अन्यथा श्रद्धान तथा अदेव को देव मानना। अदेव अर्थात जो देव नहीं है, सच्चा देव नहीं है, जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है ना, रागादि विकारी परिणामों से दूषित हैं, उन देवों को उनको सच्चा देव मानना। तो इसको कहते हैं कुदेव को देव मानना, ठीक है। कुदेव की परिभाषा भी हमने 6 ढाला में पढ़ी है। जे राग द्वेष मलकर मलिन वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव सट करत न तिन भव भ्रमण चेव। ऐसी सभी परिभाषाएं आई हैं। ऐसे अदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना। अतत्व को तत्व मानना अर्थात जो वस्तु का सही स्वरूप नहीं है उसको सही मानना, गलत को सही माना, ठीक है। अतत्व को तत्व मानना। 7 तत्व संबंधी भूलें आ गई इसमें। अधर्म को या कुधर्म को धर्म मानना, जो हिंसादि में धर्म बताते हैं, है ना, कसायों की वर्धक क्रियाओं को धर्म बताते हैं, उन क्रियाओं में धर्म बताना वो कुधर्म है, लेकिन उसको धर्म मानना वह विपरीत श्रद्धान है, ठीक है। अधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। ये परिभाषा भी याद करना है सबको। प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा श्रद्धान तथा अदेव को देव मानना, अतत्व को तत्व मानना, अधर्म को धर्म मानना इत्यादि विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं, ठीक है। ये भी
वो जो सामान्य परिभाषा हमने पढ़ी है, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ये भी तो वही है। सात तत्व संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म संबंधी जो स्वरूप है उसको उल्टा मानना, गलत मानना, तो उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो परिभाषा है उसी का ये विश्लेषण है, ठीक है, या वो परिभाषा इसका सार है, ऐसा समझ लो। चलिए अब 147वां प्रश्न है कि मिथ्यात्व के कितने भेद हैं। देखो 5 भेद हैं मिथ्यात्व, याद रखना है सबको। आपने कहीं पढ़े हो तो बताना, पाठ में पढ़ा हो कोई, है ना, कोई पाठ करते हो आप तो उसका वो लाइन बताना, पंक्ति बताना मुझे। उत्तर 5 भेद हैं, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। बताओ कौन बताएंगे वो लाइन जो मैं जानना चाह रहा हूं। ये 5 नाम जिसमें आ गए हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं कि सब पाठ करना बंद कर दिए? कौन सुनाना चाहे? मंगला जी को तो आता होगा। ये 5 नाम आए हों ऐसा कोई पाठ आपको याद हो? नित्या को याद है क्या? नहीं। आलोचना पाठ कितने लोग करते हैं? आलोचना पाठ इसीलिए नहीं आता। पाठ करना चाहिए, है ना। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। आया है? बस होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। तो ये 5 नाम आए हैं। देखो 5 नाम कौन से हैं? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व भी है। विनय संपन्नता सबसे बड़ा पुण्य भी है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। तो विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। और विनय संपन्नता वहां सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। निर्वाणी की विनय करना, है ना, विनय संपन्नता। और विनय तप भी है, सबसे बड़ा धर्म। जो तप है ना, अंतरंग तप, उनमें प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्योत्सर्ग, ध्यान। तो विनय नाम का तप भी है जो सबसे बड़ा धर्म है। तो विनय शब्द सुनते ही एक ही अर्थ मत लगा लेना, वो विनय क्या है वो समझना है। तो यहाँ पर विनय मिथ्यात्व है। अभी क्या है विनय मिथ्यात्व? क्या है संशय विपर्य, क्या है संशय, क्या है विपरीत एकांत, है ना, और ये अज्ञान। इनकी परिभाषाएं नीचे दी हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उत्तर आत्मा, ध्यान से सुनना सभी, आत्मा, परमाणु आदि सब पदार्थों का स्वरूप अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। हमने अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप समझा था अभी, यहाँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही संभवतः 90 और 91 नंबर का प्रश्न रहा होगा, है ना। हाँ वही है, 90 और 91 नंबर का प्रश्न था। तो हमने समझा था कि प्रत्येक वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, अस्थि नास्ति आदि अनंत धर्म स्वरूप प्रत्येक वस्तु है, ठीक है। तो अब उन अनंत धर्मों स्वरूप वस्तु को न मानकर किसी एक धर्म स्वरूप ही वस्तु को सर्वथा मानना, सर्व प्रकार से मानना, वह क्या है? एकांत मिथ्या, ठीक है। या तो नित्य ही मान लिया किसी ने, सांख्य मत प्रत्येक वस्तु को केवल नित्य ही मानता है, बौद्ध मत वस्तु को सर्वथा अनित्य ही मानता है ना। ऐसे अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। तो ये जो एकांत रूप माना,
दूसरे पक्ष को माना ही नहीं, वस्तु के धर्म युगलों में दूसरा युगल भी है, ये स्वीकार ही नहीं किया, तो वह कहलाता है एकांत मिथ्या। जबकि प्रत्येक वस्तु नित्यानित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है ना, एकात्मक है, अस्ति और नास्ति स्वरूप है, ऐसे और भी अनंत धर्म स्वरूप है। तो ऐसा वस्तु में सिद्ध होता है, युक्ति से सिद्ध होता है, तर्क से, आगम से तो है ही, ठीक है ना, ऐसे सब तरह से सिद्ध होता है। फिर भी जो धर्म नहीं मानता ये बात, वह विपरीत एकांत से, एकांत मिथ्यात्व से दूषित है। तो यहां कहा कि आत्मा परमाणु आदि सर्व पदार्थों का स्वरूप, चौं द्रव्यों का स्वरूप, अपने अपने अनेक धर्मों से परिपूर्ण होने पर भी उन्हें सर्वथा एक ही धर्म वाला मानने को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा को सर्वथा क्षणिक अथवा नित्य ही मानना, गुण गुणी में सर्वथा भेद या अभेद ही मानना इत्यादि। ठीक है, जो अभी आपको बताया वो यहां लिखा है, ये हुआ एकांत मिथ्यात्व। अब दूसरा, इस एकांत मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, ये भी हम समझ लें। जब हम वस्तु के अनेकांत स्वरूप को स्वीकार करेंगे तो एकांत मिथ्यात्व का अभाव हो जाए। फिर प्रतिपादन तो होगा कि नहीं ऐसा, जैसे उस हाथी का प्रतिपादन हुआ था, है ना, कि कोई ने हाथी का पैर पकड़ लिया तो कहा खंबे जैसा हाथी, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली तो कहा हाथी तो रस्से जैसा है, किसी ने पेट पकड़ लिया तो कहा कि दीवाल जैसा है? तो वो ऐसा है कि नहीं है? कि सर्वथा ऐसा नहीं है, कथनचित ऐसा है। तो कोई आंख वाला हो, वो पूरे हाथी को स्वीकार करे और फिर कहे कि हाथी पैर की दृष्टि से खंबे जैसा, पेट की दृष्टि से दीवाल जैसा, पूंछ की दृष्टि से रस्से जैसा, आंखों की दृष्टि से जुगनू जैसा, कान की दृष्टि से सूपे जैसा है, तो वह कथन सम्यक एकांत कहलाएगा। वो एकांत तो है लेकिन सम्यक एकांत है, क्योंकि अन्य पक्ष का निषेध नहीं है वहां, है ना, अन्य धर्म का, वस्तु के अन्य धर्म का निषेध नहीं किया वहां। ठीक है, सर्वथा एक धर्म को नहीं माना गया है, इसलिए वह सम्यक एकांत है। क्योंकि अनेकांत में भी सम्यक एकांत भी होता है, इसको कहते हैं अनेकांत में अनेकांत। ठीक है, अब आगे देखिए, अब है विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को, आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने की रुचि को मिथ्यात्व, कौन सा मिथ्यात्व? विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। अर्थात जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा नहीं मान के अन्य प्रकार मानना, वो विपरीत मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूं लेकिन अपने को मानना मैं शरीर वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, तो यह विपरीत मिथ्यात्व हो गया। सुख आत्मा में है लेकिन मानना कि पंचेंद्रिय के विषयों में से सुख मिलता है, ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। उदाहरण दिया, जैसे शरीर को आत्मा मानना, वस्त्र पात्रादि सहित गुरु को निर्ग्रंथ गुरु मानना, स्त्री के शरीर से मुनि दशा एवं मोक्ष मानना, केवली भगवान को ग्रासाहार, कबलाहार, रोग, उपसर्ग, वस्त्र, पात्र, पाटादि सहित और क्रमिक उपयोग वाला मानना, पुण्य से अर्थात शुभ राग से धर्म मानना, ये सब विपरीत मिथ्यात्व है। आदि में बहुत सारे ऐसी जितनी भी विपरीत मान्यताएं हैं, सात तत्व संबंधी भूल